जय भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी स्वागत करता हूं आजाद भगत संघ, एक विश्व के सबसे बड़े पार्टी और उभरते हुए संघ में मैं आपका स्वागत करता हूं। और ये आपका परिवार है, इसमें स्वागत की जरूरत नहीं है, आपको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और एक छोटी सी बात और कहूंगा, क्योंकि आप आजाद भगत संघ के जीते हैं और अपने दम पे जीते हैं, इसलिए आपसे छोटी सी बात कहूंगा। आपके घर के सामने कोई बहुत सारी कीच को फैला जाए, आप उसे कैसे साफ करोगे? कैसे साफ करोगे? आपको उतर के उसे साफ करना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे एक युवा राजनीति में क्या कर रहा है, इसे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, क्यों राजनीति लेके आगे बढ़ रहा? मैं अपने लिए लेके नहीं आगे बढ़ रहा, मैं देश के लिए लेके आगे बढ़ रहा हूं। और जिस दिन ये संघ अपनी पीक पर होगा, उस दिन भी देखना मेरा चेहरा नहीं होगा वहां पे। ये आप लोगों का संघ है। मैं युवाओं को पहचान दिलाने आया हूं, पहचान लेने नहीं आया। मैं इस चीज के माध्यम से हर एक युवा को चरित्र, सोच और कर्म से विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता बनाने के लिए बने, ना कि खुद हम बनने के लिए बने। अब उस कीच में उतर के तो कीच को साफ करना पड़ेगा। आप एक छोटी सी बात समझिए कि हमने खूब मेहनत करी, देश के बच्चों ने खूब मेहनत करी, पर उसका परिणाम कौन तय करता है? एक चेयर पे बैठने वाला, जिसे मतलब ही नहीं है उस चीज से। इसीलिए राजनीति में आना है और मुझे पूरे युवा साथियों को संसद भवन तक लेके जाना है। कोई संसद भवन में बड़ा बूढ़ा आदमी नहीं बैठेगा, कोई संसद भवन में ऐसा आदमी नहीं बैठेगा जो अपने परिवार को सोचता है और देश को परिवार नहीं मानता। जिस तरीके से अग्निवीर में एज है ना, उसी तरह संसद की भी एक एज होगी और युवा व्यक्ति बैठा करेगा। सोच के देखो, 530-540 सीटों से जब युवा कट जाएगा संसद से, तो क्या उस देश का भविष्य होगा? तो यही इस संघ का एक छोटा सा एक मुहिम है और आप इसका हिस्सा बनिए। जब तक कि हम कीचड़ में नहीं उतरेंगे, हम कीचड़ को साफ नहीं कर सकते। तो प्रत्येक युवा भाई को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। समय, एक बार सोचिए, जेन जी जनरेशन है भाई, हमें आगे बढ़ना है, इस चीज में हमें लगना है। और देश को अगर हम उठा सकते हैं तो युवा ही अपने कंधों को उठा सकता है। अब वो समय जाता जा रहा है, युवा को नेतृत्व की ओर बढ़ना पड़ेगा और राजनीति को एज अ करियर चुनिए। और यही संघ का तात्पर्य है कि हर एक युवा भाई को, और आप मुझे सुनने होंगे ना, जिस दिन बहुत सक्सेस भी मिल जाएगी, आप मुझे नहीं सुनेंगे, मेरे जो इतने भाई जुड़ेंगे आप उन्हें सुनेंगे। सत्ता का भूख नहीं है और सत्ता की भूख न थी और न है। बस भारत माता के लिए अपना कर्ज अदा करने के लिए आया हूं, वो अदा करके जाऊंगा। देश में जिस दिन तक, देखिए, जब तक सांस चलेंगी, देश में हर एक जन, संसद हो, विधानसभा, कुछ भी, राज्यसभा, लोकसभा, युवा को गद्दी पे बिठाने का, तब मेरा खुद बैठने का तात्पर्य नहीं है और ना मुझे गद्दी कभी चाहिए। आपसे कह रहा हूं, मैं बैठूंगा भी कभी नहीं। बस मुझे अपने युवा भाई को बिठाना है और ऐसे युवा को बिठाना है जो देश की तरक्की को लेकर आगे बढ़े। अरे जापान, अमेरिका क्या है हमारे आगे? गेंद की तरह उछाल देंगे ऐसे देशों को अगर हम पूरी ताकत से आगे बढ़े। पूरा भारत का युवा एक हो जाए। आज का युवा नहीं, मुझे एक ऐसा युवा चाहिए जो देश को सर्वप्रथम माने, जो अपने परिवार को परिवार न माने, पूरे देश को अपना परिवार माने। यही इस संघ का वो है। और ये संघ की एकदम, ये वचन को आप क्या कह रहे हैं, इसे नोट पॉइंट कर लीजिए, एक दिन होगा। और इस संघ का हिस्सा बनिए। जितने भी मेरे भाइयों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आइए और हिस्सा बनिए और इसी तरह हम देश को आगे लेके चलते हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।